नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ है पूर्णा सर और हम दोनों ध्यान यात्री की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो हमारे किसी मित्र ने एक क्वेश्चन पूछा था सर से कमेंट सेक्शन में, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं एक बार वो कमेंट रीड कर देता हूँ। तो ये भाई कह रहे हैं, सर मेरा एक प्रश्न था कि कुछ जो अधार्मिक या कहें नास्तिक विचारधारा के लोग हैं, उनका किसी भी धर्म में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन वो अपने नास्तिकपन को प्रमाणित करने के लिए ये तर्क देते हैं कि बुद्ध भी नास्तिक थे। इस पर सर की क्या राय है? और बुद्ध का अनईश्वरवाद और अद्वैतवाद क्या गहरे तलों में एक ही है? तो इसके ऊपर पूर्णा सर आपका ये जवाब जानना चाहते हैं। धर्म से शुरू करते हैं। ठीक है। धर्म का मतलब क्या है? तो जो वेद हैं, उपनिषद हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, धर्म के कई मतलब हैं। जो बेसिक मतलब है, यह धारयति स धर्म, जो आपके मन में चल रहा है वो धर्म। जैसे हम कहते हैं कि ये आपका धर्म है, आपके माता पिता की देखभाल करना आपका धर्म है, वो भी धर्म हो गया। किसी और की देखभाल है, वो भी धर्म हो गया। कोई आपको काम दिया गया, वो आप कर रहे हैं, वो भी धर्म है। अच्छा, दूसरा जो मीनिंग था वो था कुदरत का कानून। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना। अब मैं हाथ डालूँ, आप डालें, कोई और डालें, मौलवी साहब डालें, पंडित जी डालें, जलेगा, वो उसका धर्म है। पानी का धर्म है बहना। किसी आकार में अगर आप डाल दें तो वैसे बन जाना। 0 डिग्री से नीचे आ जाएगा तो जम जाना। 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो हो जाना, हाँ, उसकी वाष्प बन जाएगी। ये धर्म है पानी का, वो चेंज नहीं होगा। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, ये धर्म है। तो अब इसी तरह मनुष्य का धर्म है। जैसे हमने आग की बात की, तो अगर आप आग दिमाग में जलाएंगे तो आपको पीड़ा पहुंचेगी और साथ वालों को भी पहुंचेगी। मतलब अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचना है, दूसरे को भी पहुंचना है। एक तो धर्म की व्याख्या ये है। दूसरा धर्म का मतलब ये है जो टीचिंग है। जैसे बुद्ध की शिक्षाओं को बुद्ध धर्म बोलते हैं। तो पाली में धम्म है और संस्कृत में धर्म, वो हो गया। तो अगर हम आज के धर्मों के हिसाब से देखें तो जिसको धर्म बोल रहे हैं उसका धर्म से कुछ लेना देना है। पंथ बोल सकते हैं कि वह इस रास्ते पे चल रहा है, और जनरली तो कोई रास्ते पे चल नहीं रहा है। वो ये कह रहा है कि नहीं, मेरा झंडा ऊपर होना चाहिए, तेरा झंडा। जैसे सनातन धर्म कहते हैं। अब सनातन धर्म में टर्म कहाँ से आई? तो बुद्ध कहते हैं नहीं बेरेन बेरानी समन्ति कुदाचन अबेरेन सम्मंति एस धम्मो सनातनो। ये सनातन धर्म है। कौन सा? कि बैर से बैर को नहीं जीता जा सकता, बैर को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। ये कि सनातन धर्म में कहीं चेंज नहीं होगा। आप बैर को बैर से जीतने की कोशिश करेंगे, आप कोई दब जाएगा, आपसे कमज़ोर होगा, चुप रहेगा, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा या उसके अंदर तो चलता रहेगा, भले वो कुछ कर ना पाए। तो बैर तो ख़त्म हुआ नहीं, बैर को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। तो ये तो है धर्म। तब इसमें न तो कोई अधार्मिक हो सकता, क्योंकि तो प्रकृति के नियम है ना, ये तो आप सब पे लागू होते हैं। अब आई टीचिंग की बात। तो ये कह रहे हैं कि जो बुद्ध का अनीश्वरवाद है, तो पहली बात तो ये है कि बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा नहीं। न तो उन्होंने कहा कि कोई परमात्मा होता है, न उन्होंने कहा कि नहीं होता। वो जिसको अनात्म कह रहे हैं या जिसको कह रहे हैं कि आत्मा नहीं है, वो कह रहे हैं एक तो बॉडी, शरीर, ये सेल्फ नहीं है, ये आत्मा नहीं है। और जो मन के 4 हिस्से हैं, संज्ञा मतलब परसेप्शन, वेदना मतलब सेंसेशन, संखार मतलब संस्कार, और विज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस, कि ये चारों भी
हम नहीं, आत्मा नहीं, इसको वो कह रहे हैं। या फिर वो जो 5 सेंसेस है और माइंड है, जो आँख ने देखा, आँख भी नहीं है आत्मा, जिस ऑब्जेक्ट देखा वो भी नहीं है, जिस उनसे जो पैदा हुआ दिमाग में वो भी नहीं है, और इसी तरह सब चीज़ के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, उसको कह रहे हैं। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं करता। तो उसमें अनिश्वरवाद जैसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक कॉस्मोलॉजी की बात है, बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी की, अब ये लंबा हो जाएगा लेकिन संक्षेप में कह सकते हैं। वो कहते हैं कि 31 लोक हैं, जिनमें से एक मनुष्य लोक है, पशु लोक है, 3 इससे नीचे है। तो असुर लोक है, प्रेत लोक है और नरक लोक है। नरक भी कई हैं, 4 ही हो गए। और 6 लोक हैं देवलोक और 20 हैं ब्रह्म लोक। अब यहाँ फ़र्क क्या है? लोक हैं सिर्फ 20 ब्रह्म नहीं, बल्कि उनमें असंख्य ब्रह्म है। फ़र्क क्या है कि अब जो हिंदुइज्म है आज का, उसमें ये कहते हैं कि ब्रह्मा जो है उसने सब कुछ बनाया, क्रिएट। बुद्ध कहते हैं कि यार कोई क्रिएटर है नहीं। क्योंकि मैंने देखा पीछे 1 कल्प, 2 कल्प, 3 कल्प का मतलब ये है कि ये जो वर्ल्ड सिस्टम है ये शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। 1 कल्प मतलब अरबों साल की बात। जैसे अगर साइंटिफिक टर्म में देखें तो बिग बैंग से लेके बिग क्रंच तक, हालांकि बिग बैंग का कोई आपके पास सबूत तो है नहीं, सब मानते हैं हाइपोथेटिकल। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने पीछे देखा तो हर जगह तो लाइफ है, तो ये तो लग रहा है कि कभी ख़त्म नहीं हुआ, कभी शुरू नहीं हुआ, ये तो हमेशा से चला आ रहा है। अब यहाँ क्या है, देख साइंस को भी देख लेगा तो साइंस कह रही है एक मिरेकल हमको दे दो बिग बैंग, बाकी हम सारा सॉल्व कर लेंगे। हाइपोथेसिस है ना। अभी उस पर भी सवाल उठने लगे हैं एक्चुअली साइंस में कि यार ये हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने कुछ गैलेक्सीज देखी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये तो उससे पहले की है, जो आप टाइम देख रहे थे उससे पहले की गैलेक्सी है। खैर, हिंदुइज्म में क्या है कि ब्रह्मा ने सब कुछ बना दिया, फिर बहुत आसान हो जाता है, एक क्रिएटर है, ऐसी क्रिश्चियनिटी में है, ऐसी इस्लाम में है। बुद्ध कह रहे हैं नहीं यार ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, फिर जो की फैक्टर है, जो सनातन धर्म कह लो, हिंदू धर्म कह लो, जो भी वैदिक ट्रेडिशन में कहूँगा उसको, जो की फैक्टर है उसमें ये है कि कर्म का फल आएगा। वही बुद्ध कह रहे हैं, वही वेदा कह रहे हैं। और बुद्ध ये कह रहे हैं कि कोई ऊपर नहीं है लिखने वाला, देने वाला, वो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड सिस्टम तो अनंत वर्ल्ड सिस्टम्स है, ये तो ये एक छोटा सा है उसमें। अब अगर मतलब इमेजिन करिए कि कोई ऐसा बंदा होगा या कोई भगवान होगा कि जो अपना सारा कुछ लिख रहा है, भाई कैसे लिख देगा यार? कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं बहुत लंबे दिन होंगे, कहीं बहुत लंबी रातें होंगी कैसे लिख सकते हैं? तो वो तो संभव है नहीं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, सबका नहीं मिलेगा। बहुत जो नेगेटिव बहुत डार्क है या पॉजिटिव बहुत अच्छे हैं उनका फल मिलेगा, जो बीच के हैं उन वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। वो हिंदुइज्म में भी है, वो इसमें भी है। अब अद्वैत में क्या है, जैसे अद्वैत की उन्होंने बात की ना, अद्वैत क्या कह रहा है कि एक परमात्मा है और एक आत्मा है। तो जो हम है वो परमात्मा, जो परम आत्मा है उसके मैनिफेस्टेशन है, उसके अभिव्यक्ति है। और जो मोक्ष है उसको ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है परमात्मा में विलीन हो जाती है। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि जब निर्वाण मिलता है ख़त्म हो जाता है बिजनेस। उनसे पूछा क्या होता है, उन्होंने कहा भैया ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आप अनइनलाइटेंड माइंड से इनलाइटनमेंट को नहीं समझ सकते। तो उन्होंने उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई बात ही नहीं की। तो अगर इस लिहाज से देखें तो फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं। अगर आप मोक्ष तक पहुंच गए तो आप खुद ही जान जाएंगे कि भाई ये परमात्मा में विलीन हुए या कुछ और हुआ, है ना। उस लेवल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी आत्मा है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। घुमा फिरा के वो वहाँ आ जाता है। अब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, उस चक्कर में क्यों पड़ना है? तो बहुत लोग मिलेंगे आपको संसार में, खत्म, उसको छोड़ दो, क्या करना उसको, है ना। आप अपना देखिए, अगर आपको ध्यान से अच्छा लग रहा है
अगर आपको अच्छे जीवन से जो शील का पालन करके अच्छा लग रहा है आप करिए, दूसरे बोले बोलते रहिए। अगर कभी वो आपसे पूछें कि हाँ भाई आप क्या, आपका मंतव्य क्या है, तो बता दीजिए मेरे विचार ये हैं जी। आर्गुमेंट करें तो बंद हो जाइए, आर्गुमेंट करने से कुछ होता है नहीं।